हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार दुर्गा प्री के लिए जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो पेड कोर्स में टेस्ट कराया जाता है, जिसमें रोशन सर और बिटू झा सर पढ़ाते हैं, उसका टेस्ट नंबर 41 का डिस्कशन लाए हैं। अगर अभी तक आप 1 से 40 तक नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, आप वहाँ से देख सकते हैं। एक बिहार दुर्गा स्पेशल बैच चलता है, उसमें अब तक 25 टेस्ट हो गया, 25 टेस्ट का हम डिस्कशन कराए हैं। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो उसके लिए भी अलग से हम प्लेलिस्ट बना दिए, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये जो दोनों टेस्ट सीरीज है, वो आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस हो या बिहार टीचर की वैकेंसी हो या किसी भी अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं जिसमें जीके जीएस क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके लिए ये टेस्ट जो है लाभदायक साबित होगा। वीडियो अंत देखिएगा ताकि इससे जो भी क्वेश्चन इसमें है, अगर आपके एग्ज़ाम में है तो आप बना पाएँ। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पेरिस्पियन ऑफ द एरिथियन सी के अनुसार निम्न में से कौन से बंदरगाह पश्चिमी समुद्र तट पर है। बताना है इसमें कि पश्चिमी समुद्र तट पे पेरिस्पियन ऑफ द एरिथियन सी के अनुसार इनमें से कौन से बंदरगाह था। तो ये भारत का अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत का ये नक्शा है, तो ऐसे है, इधर हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं ईस्ट और वेस्ट में कौन सा बंदरगाह है। तो पहला दिया गया सोपारा। सोपारा जो है ये आपको महाराष्ट्र में, वर्तमान महाराष्ट्र में सोपारा था। तो ये महाराष्ट्र जो है ये पश्चिमी तट पे है। अगला दिया गया है जो कि बार्क बैलिकम दिया गया, तो ये स्थित था वर्तमान पाकिस्तान के कराची में। तो उस समय भारत का हिस्सा था, तो ये हो जाएगा, ये भी किधर है, तो वेस्ट में ही है। अगला दिया गया है पोडुका। पोडुका जो है ये तमिलनाडु में स्थित है, ये पूर्वी तट पे स्थित है। अगला दिया गया मुजलिस। मुजलिस जो है ये केरल में स्थित है, तो ये भी केरल में पश्चिमी तट पे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, जो किसमें दिया गया, तो ये दिया गया बी में। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं, इधर दिया गया कृषि दिया गया, इधर संबंधित तथ्य दिया गया, अब इसका मिलान करना है। तो इसका पहला दिया गया है वस्तु। वस्तु जो था वास करने योग्य भूमि को कहा जाता है, जो कि सही है। अगला है क्षेत्र। क्षेत्र जो था खेती के उपयुक्त भूमि के लिए, ये भी सही है। अगला दिया गया खील। खील जो था नहीं जोती जाने वाली भूमि के लिए था, ये भी सही है। अगला है अप्रहत। जोती गई भूमि के लिए, जो कि गलत दिया गया। जोती हुई भूमि के लिए अप्रहत नहीं कहा जाता था, बल्कि अप्रहत कहा जाता था बिना जोती गई जंगली भूमि को। तो इसका जो गलत चूज करना था, तो गलत इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया गया है। ये दिखाया गया वराह से। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। विष्णु का जो अवतार है, 10 अवतार में से ये वराह अवतार है। इसमें बताया गया है कि सागर से पृथ्वी के उद्धार करते हुए दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस हड़प्पाई स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है। बताना है आपको कि फारस की मुद्रा जो प्राप्त हुई है वो किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुई है। तो ये प्राप्त हुआ है लोथल से। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। बताना है आपको, महमूद गजनी जो आक्रमण किए थे, कुल कितने बार आक्रमण किए थे, तो कुल 17 बार आक्रमण किए थे। उसमें से जो सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किए थे, जो कि ये 16वां आक्रमण था, ये पुनर्निर्माण किसने करवाया था। तो ये करवाए थे उस समय गुजरात के शासक थे भीमदेव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भीमदेव। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। भीमदेव ने पुनर्निर्माण मंदिर को, सोमनाथ मंदिर को करवाए थे। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। इधर सूची 1 दिया गया, इधर सूची 2 दिया गया, दोनों को मिलान करना है। तो देख लेते हैं किसका मिलान सही दिया गया है। तो पहला दिया गया है ताजुल मासिर। ताजुल मासिर जो हो जाएगा हसन निजामी का है, ये 2 हो जाएगा। अगला है खजाइल उल फतू। खजाइल उल फतू जो है ये आपको अमीर खुसरो का है, तो ये 3 हो जाएगा। अगला है तारीख या मुबारक शाही, ये हो जाएगा याहिया बिन अब्द सरहिंद का, तो ये 4 हो जाएगा। अगला है फतवा है जहादारी, ये आपको हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी का ही, तो 1 हो जाएगा। इसका जो सही क्रम हो जाएगा 2, 3, 4, 1, जो किस में दिया गया, तो ये दिया गया ए में। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। एक बार फिर से याद कर लेते हैं, ताजुर मासिर किसका है, तो हसन निजामू का। अगला है खजाइन उल फतू, ये किसका है, तो अमीर खुसरो का है। अगला है तारिख ए मोहम्मद शाह, ये है याहिया बिन अहमद सरहिंद। अगला है फतवा ए जहांदारी, तो ये किसका है, जियाउद्दीन बर्नी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाग ए फिरदौस की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है जाफर खां, महमूद बेगड़ा, बहादुर शाह, मंजू कलवान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महमूद बेगड़ा। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर चुनिए। इधर दिया गया, पहला दिया गया सरनाल का युद्ध। सरनाल का युद्ध जो हुआ था ये 1572 में हुआ था। अगला है बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था ये 1540 में हुआ था। अगला है धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध जो हुआ था ये 1658 में हुआ था। अगला है जवाऊ का युद्ध, ये जो हुआ था 1707 में हुआ था। तो इसका सही क्रम जो हो जाएगा 2 1 3 4। तो इसका किस में दिया गया, तो ये ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान के बारे में किसने कहा था वह नई नीति चलाने वाले अशांत आत्मा है। तो ये कहे थे थॉमस मुनरो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। अब वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस अंग्रेज डॉक्टर ने मुगल बादशाह शाहजहां की पुत्री का सफलतापूर्वक इलाज किया था। तो इसमें जो सफलतापूर्वक इलाज किए थे वो थे ग्रेबियन बर्टन। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये गैब्रियन बॉटन जो थे ये पहली बार मुगल बादशाह शाहजहां के पुत्री को सफलतापूर्वक, जब उस समय वो बीमार पड़ी थी तो उसका इलाज किए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन एक गुरिल्ला युद्ध था। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा युद्ध था जो गुरिल्ला युद्ध था। तो ये था तेलंगाना कृषक आंदोलन, जो कब से कब हुआ था, तो ये हुआ था 1946 से 1951 के बीच में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यवहारिक वेदांत का प्रतिपादन कौन थे। बताना है आपको कि व्यवहारिक वेदांत जो था इसका प्रतिपादन कौन किए थे। तो ये किए थे विवेकानंद। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द सरोज पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ किया था। तो ये प्रारंभ जो किए थे ये अब्दुल गफार खान थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारत सिविल सर्विस से हटाया गया था। बताना है आपको कि सुरेंद्र बनर्जी जो थे सिविल सर्विस से उन्हें कब हटाया गया था। तो ये हटाया गया था 1874 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये जब हटाया गया था तो ये सिविल सर्विस में कलेक्टर पद पे कहाँ पर थे, तो ये असम राज्य में उस समय तैनात थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था। आपको बताना है कि महात्मा गांधी जो चंपारण सत्याग्रह किए थे उसका विरोध किसने किया था। तो देख लेते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि नहीं किए थे, एनजी रंगा। ये एनजी रंगा जो थे ये महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 ईस्वी में अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। ये जो बातचीत किए थे ये चार्ल्स मैकटॉफ किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के इतिहास में वह पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा की प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के चयन का प्रणाली थी। तो यह जो था सबसे पहले किया था चीनी सभ्यता। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टैम्प एक्ट कांग्रेस की जो 13 में से 9 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों से मिलकर बना था 1765 ईस्वी में किस स्थान पर बैठक हुई थी। ये जो बैठक हुई थी न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों पर विचार कीजिए। पुस्तक दिया गया है, इसमें पहला दिया गया डोनाल्ड ट्रक। अगला दिया है मिकी माउस। अगला दिया गया सिली सिम्फनीज। उपयुक्त में से किस पुस्तक के लेखक वाल्ट डिज्नी है। आपको बताना है कि जो पुस्तक दिया गया है ये वाल्ट डिज्नी का पुस्तक कौन सी है। ये तीनों जो पुस्तक है वाल्ट डिज्नी का ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चालुक्यकालीन अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ था। आपको बताना है कि चालुक्यकालीन जो अभिलेख था उसमें किस लिपि का प्रयोग हुआ था। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया तेलुगु जो कि प्रयोग हुआ था। अगला दिया गया कन्नड़। कन्नड़ का भी प्रयोग हुआ था। तो इसमें ए और बी दोनों का प्रयोग हुआ था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है क्या कहलाती है। तो ये जो आसमान में रात में चमकती है उसे कहा जाता है खगोलीय पिंड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। टेलीग्राफी पठार हिस्सा है। आपको बताना है कि टेलीग्राफिक पठार जो है वो किसका हिस्सा है। तो ये हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक कटक का। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसके उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है। आपको बताना है कि कौन सी जल धारा है जिसे काली धारा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो जाना जाता है ये क्यूरोसिया धारा को जाना जाता है। इसका जो सही आंसर ए नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की धान जीन बैंक स्थित है। बताना है कि विश्व में धान जीन बैंक कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है फिलीपींस में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनती है। तो देख लेते हैं, बिहार का बनता है नेपाल से। इधर छत्तीसगढ़ का जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनता है। बाकी यहाँ उत्तराखंड दिया गया, उत्तराखंड का नेपाल और चीन से बनता है। यहाँ मेघालय का म्यांमार से बनता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ का अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति क्या है। तो ये हिमालय की हिमनदों की पिघलने की गति जो है ये हो जाएगा सबसे अधिक है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे आकर गंगा में मिलती है। तो देख लेते हैं कौन सी नदी है जो सीधे आके गंगा में मिलती है। तो यहाँ दिया गया चंबल, चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है। तो ये नहीं होगा। ये इधर दिया गया सोन, सोन जो है डायरेक्ट पटना के पास में आके गंगा नदी में मिलती है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर नहीं की गई है। इसमें बताना है कि किस सिद्धांत पे नहीं की गई। तो देख लेते हैं कौन कौन सा सिद्धांत पे इसमें किया गया है। तो पहला दिया गया जेट स्ट्रीम सिद्धांत, जो कि इस पर किया गया है। अगला है दक्षिणी दोलन, इस पर भी किया गया है। अगला है तापीय सिद्धांत, इस पर भी किया गया है। अगला है उत्तरी दोलन, उत्तरी दोलन के आधार पर ये नहीं किया गया। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य के अपना आधिकारिक शुभारंभ मुरसिंह द बरसिंघा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये कान्हा टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में फसलों के अधिक पैदावार वाली निम्नलिखित किस्में पर विचार कीजिए। इसमें विचार करना दिया गया इनमें से कौन सा गेहूँ है जो अधिक पैदावार करता है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गेहूँ है। तो पहला दिया गया अर्जुन, अर्जुन जो है गेहूँ है जो कि अधिक पैदावार करता है। अगला जो है जया, जया जो है ये चावल है, चावल है तो ये नहीं होगा। फिर अगला दिया गया पद्मा, पद्मा भी चावल है तो ये भी नहीं होगा। अगला है सोनालिका, सोनालिका जो है गेहूँ है। तो ये दोनों जो 1 और 4 जो है ये अधिक पैदावार करने वाली अर्जुन और सोनालिका ये गेहूँ है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये आपको सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि 1 और 4 जो है गेहूँ है। इसका आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या 2011 की प्रतिशत सर्वाधिक है। इस सर्वाधिक प्रतिशत जो है गोवा की है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। यहाँ सूची 1 दिया गया है, सूची 2 दिया गया है, दोनों को मिलान करना है। यहाँ राष्ट्रीय जल मार्ग दिया गया है जो कि मिलान करना है कहाँ से कहाँ है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया राष्ट्रीय जल मार्ग 1, ये जो स्थित है ये इलाहाबाद से हल्दिया है। तो ये 4 हो जाएगा। अगला दिया गया राष्ट्रीय जल मार्ग 2, राष्ट्रीय जल मार्ग 2 स्थित है जो सदिया से धुबरी स्थित है। तो ये 1 हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय जल मार्ग 3, ये स्थित है कोल्लम से कोट्टापुरम। इसका जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय जल मार्ग 4, ये स्थित है आपको काकीनाडा से मरकबनम। इसका जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका सही क्रम जो हो जाएगा 4 1 2 3 जो किस में दिया गया, तो ये दिया गया बी में। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है। बताना है आपको कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है गाजियाबाद में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है। ये कहलाती है ये वहन क्षमता। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का स्रोत मीथेन किसमें उत्सर्जित होता है। आपको बताना है कि वायु प्रदूषण का जो स्रोत है मीथेन वो किससे उत्सर्जित होता है। तो ये उत्सर्जित होता है, ये देख लेते हैं, कोयला के खान से होता है। अगला है धान के खेत से होता है। अगला है जानवरों की जुगाली से, इससे भी होता है। तो इसका सही जो हो जाएगा ये सभी। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है। तो ये जैव विविधता में परिवर्तन होता है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ने पे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि भूमध्य रेखा के क्षेत्र में सालों भर हमेशा बारिश होती रहती है। इस वजह से वहाँ जैव विविधता में परिवर्तन अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिनिधियों को कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में पहली बार कब शामिल किया गया था। तो ये पहली बार जो शामिल हुए थे 1861 ईस्वी में शामिल किया गया था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। बताना है आपको, भारत में जो संविधान सभा की गठन हुआ था वो किसके अनुसार गठन हुआ था। तो ये हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द वर्ष 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिलित नहीं था। आपको बताना है कि 1975 में जो भारतीय संविधान का था उसमें प्रस्तावना में कौन सा शब्द इसमें से शामिल नहीं था। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा शामिल नहीं था। तो पहला दिएगा बंधुत्व, जो कि शामिल था। अगला है संप्रभु, ये भी शामिल था। अगला है समानता, ये भी शामिल था। अगला है अखंडता। अखंडता जो शब्द है ये संशोधन 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो ये जो था ये शामिल नहीं था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 किसके शैक्षणिक और आर्थिक हितों के प्रोत्साहन का उल्लेख करता है। तो ये उल्लेख जो करता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्ग के। इसका जो आंसर हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। तो ये जो है अनुच्छेद 361 में चर्चा है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है। तो देख लेते हैं इसमें क्या होता है। पहला दिया गया, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र दे देते हैं, जो कि गलत है। अगला है संसद भंग हो जाती है, ये भी गलत है। अगला है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, ये भी गलत है। अगला है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये सही है, उपयुक्त में से कुछ नहीं होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। तो न्यायिक सक्रियता जो संबंधित है जनहित याचिका से है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं। तो ये जो दिया गया है भाग 11 में दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है। तो अब तक भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा एक भी बार नहीं किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अभी तक नहीं। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुधार आयोग वर्ष 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकयुक्त बनाने की संतुष्टि दी थी के अध्यक्ष में थे। तो इसके अध्यक्ष जो थे ये मोरारजी देसाई थे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यता विशेषता होती है। तो ये समानता देखते हैं क्या विशेषता होती है। तो पहला दिया गया प्रशासनिक निम्न आय, जो कि ये होता है। अगला है पूंजी निर्माण की निम्न दर, ये भी होता है। अगला है निम्न आश्रिता अनुपात, जो कि नहीं होता है। अगला है तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना, ये भी नहीं होता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 जो किस में दिया गया, तो ये ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा तत्व नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला दिया गया जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जो कि है। अगला दिया गया शिशु मृत्यु दर, जो कि शिशु मृत्यु दर ये नहीं है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिनी गुणांक का माप होता है। तो गिनी गुणांक का माप जो होता है ये होता है 0 से 1। इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जो है ये किए थे जे एम किल्बी ने। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जे एस किल्बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, CAD का तात्पर्य क्या है। तो CAD का तात्पर्य होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जियोलाइट क्या है। बताना है आपको कि जियोलाइट जो है वो क्या होता है। तो ये होता है हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइसोटोप के रासायनिक गुण क्या होगा। आपको बताना है कि आइसोटोप जो होता है उसका रासायनिक गुण क्या होता है। तो इसके रासायनिक गुण जो होते हैं समान होना चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेक्सामिथिलाइन डाइमाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है नायलॉन 66। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेंस किसके बनता है। लेंस जो होता है बनता है पायरेक्स कांच का। इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि। तो प्रेशर कुकर में जल्दी खाना बनने का कारण है अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। तो इसका जो सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि। तो यह सलाह इस वजह से दी जाती है सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधातुएं विद्युत का कुचालक होती है क्योंकि। तो अधातुएं विद्युत का कुचालक होती है क्योंकि ये उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है। तो ये जो है किया जाता है मध्यावस्था से। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट मिलाने पर गूंथे हुए आटे के उठने का क्या कारण होता है। ये उठने का कारण जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निमोचन होता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला और एनीबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोग जो है किया जाता है चावल में। इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काली मिर्च का पौधा क्या है। बताना है आपको कि काली मिर्च का जो पौधा है वो कैसा होता है या क्या होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बेल का होता है या लता होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है ये पुष्प होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है। बताना है आपको, प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो किसके कारण ऑक्सीजन का विमोचित होता है। तो ये जो होता है ये इसका सही आंसर हो जाएगा जल का प्रकाश अपघटन के कारण। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है। तो ये लंबा किया जा सकता है साइटोकाइनिन से। इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में पानी की आपूर्ति किस क्रिया के द्वारा होता है। तो ये होता है परासरण क्रिया के द्वारा। इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एलआईसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो एलआईसी के अध्यक्ष जो नए नियुक्त हुए हैं वो सिद्धार्थ मोहंती हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2018 से 22 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया है। तो ये सबसे दुनिया का बड़ा हथियार आयातक देश बना है भारत। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये बनाया है रशीद खान ने। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की हस्तकला माता ने पछेड़ी की जीआई टैग मिला है। यह जो जीआई टैग मिला है वो मिला है जो गुजरात में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने शोधकर्ताओं ने एक त्रिआयामी कागज आधारित पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है जो 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगा सकता है। यह जो किया है वो आईआईटी मद्रास ने किया है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 का थीम क्या है। तो सबसे पहले जान जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 12 मई को। ये 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। तो 2023 का थीम क्या है। तो इसका थीम है हमारी नर्स है हमारे भविष्य। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया। तो इसका उद्घाटन जो है ये किया गया इम्फाल में। इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लंदन में बाफ्टा टेलीविजन पुरस्कार समारोह के दौरान बाफ्टा फेलोशिप किसे प्राप्त होगी। यह जो प्राप्त होगी ये मीरा सयाल को होगी। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। तो सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य जो है वो बिहार है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हो जाएगा रचना बिष्ट रावत। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो ये पहला राज्य जो हो जाएगा ये पंजाब राज्य हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास साइक्लोनेक्स 2023 का 10वां संस्करण किस स्थान पर शुरू हुआ है। तो इसका जो 10वां संस्करण शुरू हुआ है वो कोलंबो में हुआ है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा। ये जो संग्रहालय है ये बनाया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश कौन सा बन गया है। तो ये जो देश बन गया है ये भारत है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को हराकर वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े अंतर 317 रन से हराकर से जीतने का रिकॉर्ड दर्ज किया है? यह जो दर्ज किया है वो श्रीलंका ने किया है। इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैविक विविधता का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? ये आयोजन जो है ये किया गया है मॉन्ट्रियल कनाडा में। इसका जो सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है केरल में किया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में I2U2 बिजनेस फोरम का पहला सम्मेलन कहाँ किया गया? तो इसका पहला जो सम्मेलन है ये किया गया था अबू धाबी में। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 में वर्णित वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? ये जो जारी किया गया IMF द्वारा जारी किया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये पहली भारतीय महिला जो थी ये कमलजीत सिंधु थी। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बगीचों का शहर कहा जाता है? आपको बताना है कि बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कपूरथला को। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर परिषद अस्तित्व में कब आया था? बताना है कि पूर्वोत्तर परिषद जो है ये पहली बार अस्तित्व में कब आया था? यह आया था 1972 में। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन हैंड से एक निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका संबंध जो है ये स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लाभ से है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, NACI में यह संबंध है। तो NACI में संबंध जो है इसका हो जाएगा आयनिक है। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज की थी। बताना है आपको कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इसका खोज जो है किए थे चैंडविक ने। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सोनार के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो इंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है? ये स्रावित जो करता है अग्नाशय पाचन ग्रंथि के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है लेट्रोफोस्ट। इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आगे मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसका हम आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर। 96 का आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर। 97 का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर। 98 का आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर। 99 का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर। 100 का आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।